9 एक आपात स्थिति कहाँ है? मेरे पोते ने यहाँ अपने पापा को गोली मारी है। आपने कहा कि आपके पोते ने आपके बेटे को गोली मार दी? हाँ। क्या आप यहाँ किसी को भेज सकते हैं? क्या आपको पता है आपका पोता कहाँ है? नहीं, वो वहाँ भाग गया और अपनी माँ के साथ अपनी कार में बैठ गया। पोते ने अपने पिता को गोली मार दी। बेटा ऊपर है। मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में दोपहर 3 बजे से पहले पुलिस एक अपार्टमेंट पहुंची जहां कॉलर ने बताया कि एक किशोर ने अपने पिता को गोली मार दी। ये एटकिंसन यूनिट 8 है। हमने यहाँ प्रवेश कर लिया है। हमने यहीं प्रवेश कर लिया है। सड़क पार करो। ये है। कोई हैरानी की बात नहीं है। क्या शूटर भाग गया? भागने वाला कहाँ है? वो कहाँ है? वहाँ ऊपर जूते नहीं है। 11 हमें जांचना पड़ेगा। इसे खाते रहने के लिए इसे बार बार चलाना होगा, वरना मजा नहीं आएगा। बेटा, मुझे नहीं पता, पर लगता है वो बेटा है। 11 एटकिंसन नहीं, हम मेडिको और हम। क्या हमारे पास है? यहाँ एक घटना स्थल है। वही हम दादी हैं। इसे पकड़ो। घर में और कोई है? अपार्टमेंट खाली है। अपार्टमेंट खाली है। माफ करना, बस अगर तुम मेरे साथ चलो रोनल्ड, हर जगह कारतूस के खोखे हैं। हम कहेंगे शायद करीब 30-40। क्या तुम किसी को ला सकते हो? मेरे पास बंदूक यहीं है। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? हमारे पास यहाँ आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। अंदर पुलिस को 47 वर्षीय कोडी विलियम्स सीनियर कई गोली लगने के घावों के साथ मिले। सबसे पहुंचे आपातकर्मी जीवन रक्षक प्रयास करते हैं, लेकिन जल्द ही पीड़ित को घटना स्थल पर मृत घोषित किया जाता है। इसके बाद अधिकारी स्थिति का आकलन करने और संभावित गवाहों से बात करने का मौका पाते हैं। दादी कहाँ है? अपार्टमेंट खाली है। 11 एटकिंसन। पहला गवाह कहाँ है? 11 ये एटकिंसन है। दादाजी जो भी नीचे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें अभी अभी इसके बारे में पता चला है। उन्हें अभी अभी इसके बारे में पता चला। यहाँ कम से कम 10 कारतूस के खोखे होंगे। हाँ, यहाँ हर तरफ गोलियों के टुकड़े हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं उठाऊं? क्या आपको आवाज आ रही है? मैंने अभी अभी सुना। मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में था। मैंने बस सुना उसे गोली मार दी गई थी। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? कोरी विलियम्स। हाँ, वही उसका पिता है। वो उसके पिता हैं। 11 एटकिंसन हैं। क्या आप उनके बेटे को जानते हैं? नहीं। तुम यीशु हो। ओ कमबख्त। ठीक है। 11 एटकिंसन। 11 ये ठीक है। पुलिस ने जल्दी ही संदिग्ध की पहचान 18 वर्षीय कोरी विलियम्स जूनियर के रूप में की, जो पीड़ित के बेटे हैं और इस समय लापता हैं। सीने में कई गोलियां लगी हैं। क्या आपको अब तक पता चला है कि कितनी गोलियां लगी हैं? सिर्फ सुनने में आया है कि सीने में करीब 9 और बाएं हाथ में 2-3 गोलियां लगी हैं। और 2 से 3 गोलियां। ये है एटकिंसन। नहीं, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। खैर, दूसरा यहाँ रहता है, मुझे लगता है। उसके पापा के मुताबिक बेटा और माँ को अभी अभी घर से निकाल दिया गया है। उन्हें किसी और जगह से निकाला गया है। उसने सोचा, और अब ये मुमकिन है। वो सामान भी ले जा रहा था। उसने कहा कि उसके साथ 5-6 बच्चे थे। ओह, ये अजीब है। ये सच में अजीब है। अब सवाल ये है, लेकिन पोते ने कहा उसने उसे गोली मारी थी।
जैसे ही अधिकारी जानकारी जुटाते हैं, उन्हें पता चलता है कि संदिग्ध कथित तौर पर अपनी मां और भाई बहनों के साथ घटनास्थल से भाग गया था। कुछ ही पलों बाद हमें घटनास्थल पर मिली एक हथियार की झलक मिलती है। फिर खुद वो बंदूक एक स्मिथ वेसन है। 799 के एलएस के साथ। पुलिस ने शव के पास एक आग्नेयास्त्र बरामद किया, जिसे पुलिस रिपोर्ट में 9 मिलीमीटर की अर्ध स्वचालित पिस्तौल के रूप में वर्णित किया गया है। जांचकर्ताओं ने देखा कि अपार्टमेंट में कारतूस के 11 खोखे बिखरे थे। कुछ देर बाद मौके को सुरक्षित रखे हुए अधिकारियों की नजर कुछ संदिग्ध दस्तावेजों पर पड़ती है। लगता है वो कस्टडी की मांग कर रहा है। दिलचस्प है, वो अपनी मां की कस्टडी लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनकी मां ने अपना घर खो दिया है और शायद उसके पिता की भी। जल्दी से एक तत्काल आपातकालीन निषेधाज्ञा। संभवतः इसे बात के लिए ध्यान में रखना। करीब 2 घंटे बाद संदिग्ध एक अन्य परिवार के सदस्य के अपार्टमेंट में मिलता है और यूएस मार्शल्स उसका सामना करते हैं। कोरी विलियम्स, ये मिलवॉकी पुलिस है, दरवाजा खोलो। कोरी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये खुला है, अभी खोलो इसे। वो क्या कह रही है? मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूँ। पीछे के दरवाजे से भागो या कुछ करो। अपने हाथ दिखाओ। कोरी, बाहर आओ। कोरी, बाहर आओ। ऊपर आओ। बच्चा पहले ही अंदर है सर। ऊपर आओ। ठीक है कोरी। बच्चा है, हम सब यहाँ हैं और जाने वाले हैं। पुलिस ने यहाँ दिख रहे संदिग्ध की पहचान कोरी डी विलियम्स के रूप में की, जिस पर कुछ घंटे पहले अपने पिता की हत्या करने का शक है। 11 है एटकिंसन। 1111, ये एटकिंसन है। फिर कोरी जूनियर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां जासूसों के कई सवाल होते हैं। तो 11वीं और हैंकिंसन के पास वाली बिल्डिंग में और कौन कौन रहता है? वो था मेरे पिता और फिर कुछ समय के लिए मेरी छोटी बहनें भी वहाँ रहीं। क्या आप खुद वहाँ रुके थे? थोड़ी देर के लिए, हाँ। ठीक है, कितने समय के लिए, मतलब कब से कब तक आप वहाँ रहे थे? जैसा कि मैंने कहा, लगभग 3 महीने के लिए। क्या आपको याद है कि वो कितने समय पहले की बात है? नहीं। क्या आपको पता है वो 1 साल पहले था, 2 साल पहले था या 3 साल पहले था? ऐसा था कि 2 हफ्ते पहले। ओह, तो आपने वहाँ करीब 2 हफ्ते पहले रहना छोड़ दिया? हाँ, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपने सही सुना। कोरी का कहना है कि उसके पिता ने गोलीबारी से 2 हफ्ते पहले ही उसे अपार्टमेंट से निकाल दिया था। ये बयान जांचकर्ताओं की रुचि बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बताया था कि आपको कुछ हफ्ते पहले निकाला गया था। क्या आप बता सकते हैं क्यों? वो मुझसे कुछ करने के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या आपको याद है कि वो आपसे क्या करने के लिए कह रहे थे? वो मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी माँ से कुछ कहूँ और मैंने मना कर दिया और उसी रात उसने मुझे बाहर निकाल दिया। क्या आपको याद है कि वो चाहता था कि आप अपनी माँ से क्या कहें? नहीं। अरे आप लोग कल वहाँ क्यों गए थे? मेरी माँ उन्हें लाने की कोशिश कर रही थी। वो पुलिस एस्कॉर्ट लेने की कोशिश कर रही थी और उनसे कहा गया था कि पहले वहाँ जाकर उन्हें लेने की कोशिश करें, फिर ज़रूरत पड़े तो पुलिस एस्कॉर्ट ले। लेकिन उन्होंने एक बार उन्हें पकड़ लिया था। उन्होंने मेरी माँ से कहा, वहाँ जाकर पकड़ने की कोशिश करो, मना करने पर पकड़ लेंगे। माँ बाहर आकर फिर कॉल करेंगी, पुलिस एस्कॉर्ट मिलेगी। और आपकी माँ वहाँ बाकी सभी बच्चों को भी लेने जाना चाहती थी, तो आपकी बड़ी बहन के अलावा आप और बाकी सारे बच्चे वहाँ थे? हाँ। कोरी बताते हैं कि वो और उनकी माँ भाई बहनों को लेने अपार्टमेंट गए थे, तभी कस्टडी को लेकर समस्या हो गई। हम इसके बारे में बाद में और जानेंगे। अब जासूस जानना चाहते हैं कि गोलीबारी से पहले क्या हुआ था। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं या कुछ और करते हैं? हम सामने के दरवाजे पर गए और दादाजी की डोरबेल बजाई ताकि वो हमें अंदर आने दे। ठीक है। उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। हम पीछे गए, वहाँ कुछ था। क्या तुम्हारे पापा वहाँ थे? नहीं। ठीक है, तो जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो वो घर पर नहीं थे। आपको क्या लगता है पापा के आने से पहले आप वहाँ कितनी देर थे? कोई
भाई 5 से 10 मिनट, शायद 20। ठीक है, और फिर अगर आप समझा सकें कि क्या हुआ था। लेकिन जब वो अंदर आया, हाँ, वो पीछे से आकर फिर से मुख्य दरवाजे पर आया। मैं अपना सामान उठा रहा था, उसे उसके सूटकेस में रख रहा था, जैसे मेरा कंप्यूटर और मेरे कपड़े। वो अंदर आया और मैंने बहस शुरू कर दी। मैंने बीच में दखल देकर बस इतना कहा कि हट जाओ, हमें जाने दो। उसने मुझे छूना शुरू कर दिया, मेरा मतलब है यहीं पर। वो मुझे इधर उधर फेंक रहा था और इस वक्त उसके हाथ में बंदूक थी। जब ये सब हो रहा था, वो आपसे कैसी बातें कर रहा था? मुझे वो ठीक से याद नहीं है। वो मुझे गालियां दे रहा था, इतना मुझे याद है। वो कह रहा था मेरे पास इज्जत है। और जब ये सब हो रहा था तब बाकी सब लोग कहाँ थे? वो सब मेरे पास थे और उसका हाथ मेरी कॉलर से हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो सब लोग लिविंग रूम में ही थे? हाँ। जब आपने कहा कि आपको इधर उधर फेंका गया, क्या बता सकते हैं कैसे घुमाया जा रहा था? जैसे एक हाथ से, जाहिर तौर पर, मतलब मुझे उठाना नहीं बल्कि मुझे इधर उधर घुमाना। ठीक है। जैसे तुम्हें पता है अब क्या होता है? और वो मुझे घुमाते हुए डाइनिंग रूम में किचन टेबल की तरफ ले जाता है। और वो मुझे वहां ले जाता है और वहां है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है भाई, मैं खुद को तुम्हारी जगह नहीं रख सकता। वो मुझे मेज की तरफ घुमा देता है और मेज पर एक आग्नेयास्त्र या बंदूक है। हाँ, मैं उसे उठाता हूँ और उसे गोली मार देता हूँ। कोरी ने कथित झगड़े के दौरान अपने पिता को गोली मारने की बात कबूल की है, लेकिन जासूस और जवाब तलाशने के लिए जांच जारी रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वो चला गया। मेरी माँ ने पुलिस को बुलाया और फिर हम चले गए। क्या आपके भाई बहन आपके साथ गए थे? मतलब गाड़ी तक? हाँ। जैसे ही वो हुआ वो चले गए, मतलब वो निकल गए, जैसे वो भाग गए। ठीक है, क्या तुम्हें याद है कि गाड़ी किसने चलाई थी? माँ। ठीक है। जब तुमने हथियार चलाया तो तुम्हारे पापा ने क्या किया? उन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं। और फिर जब आपने गोली चलाना खत्म कर लिया था तो क्या आपको लगा कि वो खाली था? मुझे याद नहीं है। हाँ, शायद। अब जासूस कोरी जूनियर के सामने कुछ नई जानकारी रखते हैं जो उनके अनुसार उसकी कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। क्या आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने कितनी बार गोली चलाई थी? मतलब क्या वो 5 से ज्यादा थी या 5 से कम? हे भगवान। क्या वो 10 से ज्यादा थी या कम? मुझे लगता है वो 5 से ज्यादा थी। ठीक है, तो 5 से 10 के बीच। क्या वो 10 से ज्यादा थी या तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं है। ठीक है। और जब आपके पापा गिरे हैं, क्या आपकी याददाश्त के हिसाब से आपने गोली चलाना जारी रखा? नहीं। 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 जब तुम गिरे सब खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें लाएंगे और हमने ये सिर्फ इसलिए पूछा है क्योंकि जिस अपराध स्थल पर वो था वहां उसके शरीर के चारों ओर गोलियों के खोखे थे। मैं था? नहीं। एक चीज जो मुझे आगे चल के चिंता देती है वो ये है कि पोस्टमार्टम से पता चलता है कि शायद जब वो जमीन पर गिर चुका था तब भी उसे गोली लगी थी। अगर ऐसा है तो मैं बस उस बात से पहले ही निपटना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं सच में चाहूँगा कि मुझे उसके पीछे की वजह समझाई जाए, बजाय इसके कि अभी कुछ और सुनूं और बाद में सच्चाई पता चले। क्योंकि मैं आपको झूठा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आगे बढ़ना और जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। अब मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है,
मुझे पता है ये बहुत है, हमने आपसे एक साथ बहुत सारी बातें पूछ ली, लेकिन कोरी का इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसे दूसरी डिग्री की लापरवाह हत्या और खतरनाक हथियार के इस्तेमाल के आरोप में जेल भेजा गया। फिर जासूस कोरी की मां को लाते हैं, जो कथित तौर पर उसे घटनास्थल से दूर ले गई थी। आइए देखें कि वो क्या कहती हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि असल में क्या हुआ था। मुझे लगता है आपने उन्हें कल आपके सिग्नेचर की नकल के बारे में मकसद बताया था। हाँ। क्या ये सच है? हाँ, वो मकसद नहीं था, लेकिन वही वजह थी। उसी वजह से मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं पहले से ही वहाँ जाना चाहता था। लेकिन जब कॉल आई तब लगा कि अब मुझे वहाँ आधिकारिक रूप से जाना चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। वो बहुत कुछ कर रहा था। जब उन्होंने कॉल कर बताया कि मेरा सिग्नेचर जाली किया गया है, तो मैंने सोचा मैं तुरंत जाऊंगी और उन्हें पकड़ लूँगी, क्योंकि ऐसे कोर्ट पेपर्स बनाकर सिग्नेचर करना और उन्हें आधिकारिक बताना गलत है। संदिग्ध की मां ने कहा कि उन्हें राज्य की ओर से बताया गया कि उनके पूर्व पति ने कथित तौर पर कस्टडी दस्तावेजों पर उनका सिग्नेचर जाली किया था और यही वजह थी कि वह अपार्टमेंट पहुंची थी। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को लेने आई थी, जो अस्थायी रूप से पिता के साथ रह रहे थे जब वो रहने की जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि वो मुझे पहले ही वहां जाकर कस्टडी के कागजात आदि करने के लिए धमका रहा था। क्यों? मुझे तब तक बच्चों का ध्यान रखने में मदद करें जब तक मैं रहने की जगह नहीं ढूंढ लेती। क्या उनमें आपके सारे अधिकार छोड़ने और बच्चों के पूरे अधिकार उसके पास जाने की बात थी, या वे कागजात किस बारे में थे? मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा नहीं और उन्होंने ठीक से नहीं बताया। लगता है वो मेरे सारे अधिकार सौंपने से जुड़ा था। वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता। जब वो खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो ऐसा क्यों करेगा? इसलिए मैंने बच्चों को उनके पापा के घर छोड़ा और मैं अपनी कार में थी। लेकिन उस वक्त मुझे बस उसकी ज़रूरत थी कि वो बच्चों को संभाल ले। ऐसा नहीं था कि जैसा मैंने कहा मैं उसे छोड़ रही थी या कुछ भी ऐसा कर रही थी, तो मैं ऐसा नहीं कर रही थी। और फिर आपके और कोरी के कितने बच्चे हैं? आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बस बताइए कि आपके और कोरी के कितने बच्चे हैं। हम दोनों के साथ मिला के 6 बच्चे हैं, क्योंकि उनमें से 2 उसके नहीं हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने कुछ बातें छोड़ी हैं जिनके बारे में हमें पता है और जिन पर और विस्तार किया जा सकता है, और मैं समझता हूं आप डरे हुए हैं। ये भरोसे की बात है। आपने पहले उनसे बात नहीं की थी, अब उनसे आपकी दूसरी पूछताछ हो रही है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बस जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। क्या आपको पता है कि कोरी के साथ क्या हुआ? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, जब मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था तभी सब कुछ हुआ। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला, हॉलवे में जाते ही मुझे गोलियों की आवाज आई और पीछे देखा तो मिस्टर विलियम्स जमीन पर थे। ठीक है। और फिर आपको पता चलता है कि एक फर्जी हस्ताक्षर था, और फिर आप आगे क्या करते हैं? और फिर उसी समय मैंने अपने कपड़े पहने और फिर मैं गई। मैंने कॉल किया, नहीं, मैंने कोरी से संपर्क किया। मैंने कहा, अरे आप लोग अपने कपड़े पहन लो, क्योंकि मैं वहां जाना चाहती हूं और बच्चों को ले आना चाहती हूं, या जो भी हो, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं बस चाहती हूं कि तुम जाओ, आप लोग अपने जेंटलमैन के साथ जाओ, अपने बेटे से बात करो। कोरी? हाँ, कोरी जूनियर। मैंने बस पूछा, क्या तुम सुरक्षा के लिए मेरे साथ नीचे आ सकते हो ताकि मैं बच्चों को ले सकूं? कोर्ट से कॉल के बाद मैंने गैर आपातकालीन पुलिस लाइन पर पूछा कि पुलिस एस्कॉर्ट कैसे लें। उन्होंने कहा, पहले वहां जाकर कोशिश करें। अगर मुझे वहां रहना पड़े और अगर वो पहली कोशिश में बच्चों को न दे तो मुझे कार में जाकर कॉल करना है। वे बाहर आकर एस्कॉर्ट करेंगे। यही मैं करने वाली थी। मैंने अपने बेटों को अपनी सुरक्षा के लिए साथ लिया, क्योंकि कोरी के साथ घरेलू हिंसा का इतिहास है और मामला दर्ज भी है, बस एहतियात के लिए। हाँ, बस अगर उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैंने अपने बेटों को अपने साथ रखा था ताकि चीज़ों को शांत किया जा सके। मैं वहाँ पहुँची तो वह नहीं था। मैंने उन्हें तैयार करना शुरू किया, लेकिन जब हम उन्हें तैयार कर रहे थे तभी वह बीच में आ गया और फिर वह... क्या उसे पता था कि आप वहाँ आने वाले हैं? नहीं। मैं... ठीक है, ये एक सरप्राइज था। तो शायद उसके लिए ये हैरानी की बात थी कि आप वहाँ थे। हाँ, ठीक है। और फिर मैं बस ऐसे ही थी, जैसे आप जानते हैं मैं बच्चों को लेने आ रही हूँ, और वो कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे वो कागज दिखाने की कोशिश कर रहा था जो उसने फर्जी बनाया था, और मैंने कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, वो सिर्फ एक कागज है जो तुमने ऑनलाइन ढूंढकर प्रिंट किया, साइन किया और कोर्ट में जमा कर दिया। वो वैध नहीं है, तुम जानती हो, वो असली नहीं है। हाँ। तो मैं ऐसी थी, तुम जानती हो, वो ऐसे थे।
तुम अभी भी नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी, तुम जा नहीं रही हो। मैं बोली हाँ मैं जा रही हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ। लेकिन उस वक्त मैं अपनी कार की तरफ जाने वाली थी। मैं लड़कों से कहने वाली थी चलो चलो चलते हैं। मैं अपनी कार की ओर जा रही थी और एस्कॉर्ट बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हालात बिगड़ गए। तो मामला किस बात से भड़का? नहीं, मामला तब भड़का जब मैं और कोरी सीनियर बातचीत कर रहे थे। फिर कोरी जूनियर बीच में आए और उन्होंने उनसे कहा जैसे कि हमें जाने दो। कुछ ऐसा ही था जैसे हमें जाने दो, रास्ते से हटो, हमें जाने दो। और फिर उसके बाद उसी समय वे आपस में उलझने लगे और झगड़ने लगे। फिर मुझे 2 बार बीच में आकर उन्हें अलग करना पड़ा। वे आपस में हाथापाई करने लगे। ठीक है, हाँ। जब बहस हो रही थी उस वक्त अपार्टमेंट में कौन कौन था? वहाँ सब लोग थे और फिर मैंने अपने छोटे बच्चों को बाहर हॉलवे में भेज दिया था। सब लोग कौन कौन, बस उनके नाम बताइए। तो वो मैं हूँ, मैं, मेरे 8 बच्चे और कोरी सीनियर थे। हॉलवे में कितनी देर थे? मतलब मैं कहना चाहती हूँ बस 1 सेकंड के लिए। जैसे ही मैं चली, सच में जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली, हॉल में गई, तभी बम 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 बम, तभी गोलियों की आवाज आई। मैं तुरंत पलट गई, कुछ बड़बड़ा नहीं रही थी। नहीं, मेरे बच्चों के पिता नहीं है। तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? अब जासूस संदिग्ध की मां का सामना उन जानकारियों से कराते हैं जो उनके अनुसार उसके शुरुआती बयान से मेल नहीं खाती। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। कौन? उस दिन किसके पास बंदूकें थीं? मैंने बंदूकें नहीं देखी, मैंने उन्हें नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि उनके पास बंदूकें हैं, लेकिन मैंने कोई बंदूक नहीं देखी। मैंने उसे नहीं देखा। तो एक और समस्या है, अपार्टमेंट में रहते हुए क्या आपने कभी कोरी जूनियर या सीनियर को उस आदमी के साथ देखा? नहीं, जब मैं बाथरूम गई, बस वही एक बार जब मैं बाथरूम गई, शायद तभी कोरी ने बंदूक उठाई थी और फिर भी मैंने नहीं देखा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसके पास बंदूक थी। मैंने कभी किसी को बंदूक उठाते नहीं देखा। मैंने एक भी बंदूक नहीं देखी, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर विलियम्स को गोली कैसे लगी। मैंने एक भी बंदूक नहीं देखी। उससे कई बार गोली लगी थी, क्या आप जानते हैं? हाँ, मैंने सारी गोलियों की आवाज़ सुनी जब मैं हॉलवे में थी। तभी मैंने हॉलवे में गोलियों की आवाज़ सुनी थी। मैं वापस भाग गई थी। जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो मैं वापस अंदर भागी और फिर मैंने देखा कि क्या हो रहा था। मैंने कहा नहीं और मैं चिल्लाई। मैंने जोर से कहा, कोरी क्या हो रहा है, क्या हुआ, तुमने क्या किया? उसने क्या कहा? मुझे तो ये भी याद नहीं कि उसने क्या कहा था। मुझे भी नहीं लगता कि उसने कुछ कहा। सबसे पहले अपार्टमेंट में कौन गया? क्या वो तुम्हारे पास से निकला था? हाँ, मैं पहले अंदर भागी, फिर वो मेरे पीछे आया। और उसने क्या किया? मुझे कुछ भी याद नहीं, अभी मेरे दिमाग में सब कुछ धुंधला सा है। हमें यहाँ और ईमानदार होना चाहिए। हाँ, सब कुछ हो रहा है। मेरी बात सुनो, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें बंदूक नहीं दिख रही, ये सच नहीं है। सही है, मैं भी यही कह रही हूँ। जब मैं हॉलवे में थी और लौटी तब तक मुझे बंदूक नहीं दिखी। मुझे नहीं पता उसने उसे छुपाया या फेंका या क्या किया। मुझे नहीं पता उसने उसके साथ क्या किया। मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है क्या हुआ। अगर तुम वहां पहले होते तो तुम भी देखते। ईडन हमें बता रहा है कि जब उसे मिला तो अगर तुम उससे पहले थे, ठीक है, तो वो तुम्हारे बाद आया, सही है? वो कह रहा है कि उसने साफ साफ देखा कि कोरी वहां खड़ा है और बंदूक अब भी कोरी की तरफ तनी हुई है। मुझे वो हिस्सा याद नहीं, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैंने वो नहीं देखा कर्ट। यही वो बंदूक है जो मैंने देखी थी। अब जब मैं सोच रही हूँ तो यही वो बंदूक है जो मैंने देखी थी। मुझे ये 2 बंदूकें याद नहीं है। ठीक है, वो बंदूक कहाँ देखी थी? और यही वो है जिसमें नोट है। ये एटकिंसन है, 1111। और आपने वो कहाँ देखी थी? ये वही है जो मैंने कोरी के हाथ में देखी थी। यही मैंने देखा। पता है, मुझे याद नहीं है, बस यही मैंने देखा, क्योंकि मैं जैसे सब कुछ गड़बड़ था और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन मैंने बंदूक नहीं देखी। लेकिन अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। ये वही बंदूक है जो मैंने देखी थी। क्या मेरे पास भी कोई हो सकता है जो मेरी तरफ से यहाँ मौजूद हो? हाँ। तो तुम यहाँ अपराधी की मदद करने आए हो? मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें कभी बताया। तुमने कुछ नहीं खाया इसलिए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चल जाए। मैंने कुछ भी नहीं खाया और फिर मैं स्कूल भी गई। मेरे पास मेरी स्कीज थी। मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं कर रही थी कि कोरी जेल ना जाए या कुछ और। मैं किसी भगोड़े की मदद करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी या कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार कोरी ने समझौता स्वीकार कर खतरनाक हथियार या विस्फोटक के लापरवाह इस्तेमाल से हत्या का दोष कबूल किया। उन्हें शुरू में राज्य सुधार गृह में 5 से 8 साल की सजा सुनाई गई थी,
लेकिन जज ने सजा पर रोक लगा दी और उसकी जगह 5 साल की प्रोबेशन परिवीक्षा दी, जिससे टीम को जेल में सालों बिताने से बचा लिया गया। लॉ एंड क्राइम बॉडी कैम की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।